How is the hierarchy in animal kingdom? जो एनिमल किंगडम है उसमें कैसे हायरार्की है? Fishes, मछलियां, then amphibians, frogs, toads. फिर एम्फीबियन है अर्थात जो ये जल थलधारी, जल थलधारी जो कि आधे पानी में और इसमें जैसे मेंढक मेंढक और ये तमाम जो रहते हैं, समझ आ रही है? Then came the reptiles, फिर आए रेप्टाइल lizards and snakes. जो छिपकलियां हैं और मगरमच्छ और सांप, Then came the birds. फिर आई चिड़ियाएं, Then came the mammals. फिर आए वो स्तनधारी, Then came the man. और फिर आया मनुष्य। That's how they call all about evolution. इस तरीके से वो बात करते हैं एवोल्यूशन के बारे में। Now, very interesting. बहुत दिलचस्प है, They mention it. वो इस बात को लिख देते हैं। There was a linked species between fishes and amphibians. एक ऐसी जोड़ कर लाने वाली, एक मिलाने वाली प्रजाति थी जो कि मछलियों और एम्फीबियन के बीच में, यानी मेंढक में और मछली के बीच की थी। You know what were they called? आप जानते हैं उनको क्या कहते हैं? Lobe fins. लोब, लोब, I'm giving you the names. मैं नामों को दे रहा हूं आपको, इनको बोलते हैं Lobe fins. What were lobe fins? ये लोब फिन्स क्या थे? They were between a frog and a fish. ये एक मेंढक और एक मछली के बीच की प्रजाति है। That's right. ये बात ठीक है। Partly like a frog, partly like a fish. आधे ये थोड़ा सा मेंढक जैसे दिखेंगे और आधे ये मछली जैसे होंगे। In a similar way, उसी तरीके से there was a link species एक जोड़ प्रजाति थी between a chimpanzee and a man. एक चिंपैंजी और एक आदमी के बीच की, But they are not able to find it till today. पर वो उन्हें आज तक नहीं मिल पाई। जिसको आप और मैं कहते हैं मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक। What is that missing link? ये मिसिंग लिंक क्या है? It's that link species. ये है वो जोड़, लिंक वाली प्रजाति, Partly properties of a man, partly properties of a chimpanzee or gorilla, whatever. आदि जो है उसमें कुछ अंश में इंसान के कुछ गुण पाए जाएंगे और आधे कुछ अंश में चिंपैंजी या गोरिल्ला जैसे अंश वो गुण पाए जाएंगे। Because it was very close, क्योंकि ये बहुत करीब थी, that's why it could mix with the human egg. इसलिए वो मिल सकता था इंसानी अंडे के साथ। That's why the sperm of serpent and the egg of Eve joined. इसलिए जो शुक्राणु था सर्प का और हव्वा का अंडा मिल गए। Because it was too close a species. क्योंकि ये बहुत करीबी वाली प्रजातियां थी। That's a different thing. ये फर्क बात है। God took that link, खुदावन ने उस जोड़ वाली को लिया and detoured him to be a reptile. और उसको गिरा के बना दिया एक रेंगने वाला रेप्टाइल। Let me show you something. मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। Can I write here? क्या मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ? Amen, hallelujah. Let me show you something here. मैं आपको कुछ दिखाऊंगा यहाँ। Yes. Fish. मछली। Then frogs. मैं आपकी भाषा में लिखता हूँ, देखो amphibian कौन समझेगा? मेंढक। Frogs. That's another kind. ये एक और किस्म है। Then came reptiles. That can be understood. Snakes, lizards. फिर रेप्टाइल अर्थात जो सांप, छिपकलियां जो भी हैं। मगरमच्छ, ये सब। Then came birds. फिर आई चिड़ियाएं। Then came mammals. फिर आए मैमल्स। And then came man. और फिर आया मनुष्य। This is the hierarchy. ये है क्रमबद्ध। Between fish and frogs, मछली और मेंढक के बीच में there's a link species. एक जोड़ प्रजाति है, The lobe fins. वो है लोब फिन्स। Between reptiles and birds, रेप्टाइल और चिड़ियों के बीच में Archaeopteryx. आर्कियोप्टेरिक्स है। You heard about that? आपने उसके बारे में सुना? Many of you have heard it. आप में से कईयों ने सुना है। Part reptile, part bird. थोड़ा सा वो रेप्टाइल भी और चिड़िया भी है। Then from birds to mammals, again some links were there. फिर चिड़िया से स्तनधारी जानवरों के बीच में कुछ जोड़ थे। And now from mammals to man. और अब स्तनधारी के और मनुष्य के बीच में, Right, that is chimpanzee. But Branham is mentioning and man, there was a link. ठीक जहां पर भाई ब्रैनम कह रहे हैं चिंपैंजी और मनुष्य के बीच में एक खोई हुई प्रजाति है, Which is the serpent. जो है सर्प। Nobody under evolution identified it. कोई भी एवोल्यूशन के अंतर्गत इसको नहीं पहचान पाया। They always were searching for it. वो हमेशा उसको खोजते थे। Here came a God seed, Brother William Branham. यहाँ पर आए खुदा का बीज भाई विलियम
विलियम ब्रैनम, And he said, you are searching for that link? और उन्होंने कहा कि तुम उस लिंक को ढूंढ रहे हो, I'll give you your link. मैं तुम्हें वो लिंक बताऊंगा। Here is that link in the Bible. यहाँ वो लिंक बाइबल में, That serpent वो सर्प who was standing erect, जो सीधा खड़ा होता था, talked like a man. हर एक आदमी की तरह बात करता था। एक मैसेज आप कई बार सुन चुके, वो जानवर कहलाता था, तो हव्वा ने उसे कैसे समझ लिया? कुत्ता भौंके आपको समझ में आ जाता है? मुझे आज रेवलेशन मिला इस कुत्ते से, हव्वा को तो मिला भाई। यस, अगर तू खाएगी तेरी आंखें खुल जाएंगी। ये कौन सी भाषा बोलने वाला सर्प है जो ये इंसान की नारी समझ रही है? गेटिंग द पॉइंट? को बात समझ में आ रही है? याद रखना, जिसे सर्पवंश समझ में नहीं आता वो एंड टाइम मैसेज में है नहीं। यस, आमीन। अपने आगे से एंड टाइम मैसेज का बिल्ला हटा दो, आप हैं नहीं मैसेज में। यस, ये है पहली जगह जहां से शुरू है, और पवित्र आत्मा यहां से आपको आज लेके चलेगा। लगेंगे पवित्र आत्मा समझाएंगे आपको। आमीन। सोच के देखिए। So now see how God demoted him in Genesis 3. अब देखिए कैसे खुदावन ने उसके स्तर को गिराया उत्पत्ति 3 में। He was almost like a man. वो लगभग आदमी जैसा था। That's why his sperm could fuse with a human egg. इसलिए उसका शुक्राणु जो है वो मिश्रित मिल सकता था इंसानी अंडे के साथ, To bring a child. ताकि एक बच्चे को उत्पन्न कर दे। But remember, पर याद रखिए, in that child, उस बच्चे में 23 chromosomes were from human and 23 was from a beast. 23 क्रोमोसोम है जो थे उस बच्चे में इंसान के थे, और 23 क्रोमोसोम एक पशु के थे। The Y chromosome came from the serpent. जो Y क्रोमोसोम था वो सर्प से आया। That's why a girl was not born. इसलिए लड़की नहीं पैदा हुई, A man was born एक आदमी पैदा हुआ whose name was Cain. जिसका नाम केन था। You know that story? आपको वो कहानी याद है? But what happened? पर क्या हुआ? Now God changed his species अब खुदावन ने उसकी जो प्रजाति थी उसको बदल दिया, and said, now you will creep. और बोला कि अब तू रेंगेगा। खुदा ने जब श्राप दिया तो श्राप देके कहां ले गए खुदावन? ध्यान से सुनिए, खुदा उसे यहां से लेके यहां ले गए, यानी उसकी स्पीशीज को डिमोट करके चिड़ियाओं के भी पीछे ले गए, कि चिड़ियाओं का उकाब, मैमल्स का शेर और बछड़ा और आदमी अब हमेशा इसके आगे रहेंगे। The lion, the ox, the man, मनुष्य and the eagle और उकाब will always be ahead of him. हमेशा उसके आगे रहेंगे। हालेलुया। And a higher species can always beat a lower species. और हमेशा एक उच्च कोटि की प्रजाति एक निचली कमजोर प्रजाति को हरा सकती है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? And God was thinking of an eagle. और खुदा वाले को आपके बारे में सोच रहे थे। श्राप दूं तुझे क्या बनाऊं? यस, श्राप देके मैं तुझे गुरैया बना दूं? श्राप देके मैं तुझे कुछ और बना दूं? नहीं 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 नहीं। When he cursed that serpent, जब उन्होंने उस सर्प को श्राप दिया, he demoted back to a snake. उसका स्तर उन्होंने गिरा के सांप कर दिया, Because the 4 cherubims were standing there. क्योंकि 4 करूब वहां खड़े थे। And God was watching his lion, his ox, his man and his eagle. और खुदा ने अपने शेर को, अपने बछड़े को, अपने मनुष्य को और उकाब को देख रहे थे। And all of them were saying, holy, holy, holy. और वे सब पवित्र 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 कह रहे थे। And what happened? और क्या हुआ? They became the gods वो पैरुए बन गए of this book, इस पुस्तक के। हालेलुया। of this tree of life. इस जीवन के वृक्ष के। And this serpent और ये सर्प could now do nothing. वो कुछ नहीं कर सकता। No, he's demoted to a crawling serpent on the earth. क्योंकि उसका स्तर गिरा के ला दिया गया है एक रेंगने वाले सांप के स्तर पे, जमीन पे। For a little time, थोड़े समय के लिए his head was in the air, उसका जो सर था वो हवा में उड़ रहा था, but now his head also is on the earth.
उसका सर जो है हवा में था, पर अब उसका सर भी जमीन के से छू के गुजरता He है। has become totally earthly. वो पूर्णतः जमीनी बन गया, शारीरिक। And just ahead of him, और ठीक उससे पहले, उसके आगे is the eagle वो उकाब है who's watching him. जो उसे देख रहा है। And that eagle watched him. और जब उकाब ने उसे देखा, He said one word to that serpent. उसने एक शब्द बोला उस सर्प को, See you in the last days. अंत के दिनों में मिलेंगे, देखूंगा। Meet you in the last days. अंत के दिनों में मिलेंगे। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? And the हालेलुया। eagle flew off. और उकाब उड़ गया, And the lion roared. और सिंह गरजा, धाड़ा, And the ox gave its voice. और बछड़े ने अपनी आवाज दी, And the man, और मनुष्य ने, God, खुदावंद, speaking his promise अपने वायदे को बोला in the Garden of Eden, आगे दिन में, in that evening time. सांझ के समय। Are you catching it? क्या आप इसे पकड़ रहे हैं? आमीन, हालेलुया। खुदा ने कहा, उसे चिड़ियाओं से भी पीछे ले गया, ये बताने के लिए उड़ना तो तेरे लिए लिखा नहीं, यस, तू कभी उड़ नहीं पाएगा। यस, बट वो स्पीशीज जो उड़ने वालों से आगे आगे हैं, उन्हें मैं उड़ाऊंगा। आमीन। अभी लेटली अगर आपने देखा हो तो धौलपुर में एक आदमी उड़ा, कितने देखा वो? बैठिए। धौलपुर राजस्थान में एक आदमी एक सूट पहन के उड़ा है। सुना आपने? देखा आपने? गॉड ब्लेस यू, आपने देखा तो 3 करोड़ का सूट है वो, 3 करोड़ का सूट पहना और धौलपुर में वो यूं उड़ के गया सबके सामने, और लोगों ने तस्वीर खींची। देखो एक आदमी हवा में जा रहा है। मैंने कहा प्रभु कितना धन्यवाद। मैं यहां कह रहा था, जो पवित्र आत्मा आप देते हैं उसकी नकद 5 पैसे भी आप नहीं लेते, जिससे एक आदमी जमीन से यूं ही उड़ेगा। ये 3 करोड़ के सूट पहन के उड़ा, आप उड़ेंगे कुछ नहीं देके। कुछ सोचा आपने? नॉट इवन अ सिंगल पेनी। यहां तक कि एक जिन्होंने मसीह को पहन लिया, आमीन, हालेलुया। when you are born again, you wear that space suit. जब अपने जन्म आपका होता है, आप वो अंतरिक्ष सूट पहनते हैं। You don't have to pay some money. आपको कोई पैसा नहीं देना। It's without money and without price. ये बिना पैसे और बिना दाम के है। But you just say, Lord, I submit myself. पर आप केवल ये कहते हैं कि प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। सरपंच बहुत उड़ने की कोशिश में लगा है, लेकिन वापस दुनिया में आ जाता है। सुनारी है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रहते हैं तो हड्डियां लूज हो जाती है, कैल्शियम चला जाता है। सुना आपने? अगर एक स्पेस से आदमी आए और दुनिया में चलो चलाया नहीं जाता, उसे लिटाया जाता है, क्योंकि हड्डियों की कैल्शियम चली जाती है, वो पोली हो जाती है, स्पंज जैसी। ऐसे आदमियों को चल से फ्रैक्चर हो जाएगा, क्योंकि स्पेस में एक अगली चीज होती है, क्योंकि ग्रेविटी होती नहीं, हल्कापन रहता तो उसमें हड्डियां काम नहीं करती, तो हड्डियां पोली हो जाती हैं। सुनारी आपके? सो ये भी चीज देख लीजिए, एक तरफ कहना मुड़ के ऊपर गए तो ऊपर ये भी हो गया। और ऐसी कौन सी प्रजाति है भाई जिनकी हड्डियां भी बरकरार, जिस्म भी बरकरार, और वो उड़ के चले जाएंगे कहीं आम में? Now did you get it? अब आपको समझ में आया? God made him a reptile. खुदावन ने उसको रेप्टाइल बना दिया, To eat a frog who looks back. ताकि उस मेंढक को खाए जो पीछे मुड़ के देखती है। He can rule over frogs वो मेंढकों पे तो राज कर सकता है, who can look back. जो पीछे देखता है, But he cannot rule over birds. परंतु वो चिड़ियों पे राज नहीं कर सकता। The bigger ones, I mean. मेरा मतलब है जो बड़ी हैं, The one who can fly. वो जो ऊंची उड़ान भर Like an सकती है। eagle. उकाब की मानिंद। And you know, eagle hates a snake. और आप जानते हैं उकाब एक सांप से घृणा करता है। How he catches it. कैसे वो उसको पकड़ लेता है And how he mutilates his head. और कैसे वो उसके मुंह को तोड़ देता है। We are living in an eagle age, brother. हम एक उकाबी युग में रहे मेरे भाई। Heads up high, man. ओ हाँ, सिर ऊपर ऊंचे हैं। I will read a